बच्चों बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को टॉपिक जो है पढ़ना है। बच्चों हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट है और उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है बच्चों, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट विद एट लीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर। कहते हैं बच्चों कि ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, शीशे की तरह है, विद एट लीस्ट टू पॉलिश प्लेन सरफेसेस, जिसकी दो प्लेन सरफेसेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड होती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ये हमारे पास जो है एक प्रिज्म जो है शो किया गया है और इसके अंदर ये जो दो सरफेसेस हैं, एक ये हमारे पास लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे, ये दो सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है और ये पॉलिश सरफेसेस हैं जिसके जो है वो हम थ्रू जो है वो देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो ये बच्चों हमारे पास प्रिज्म की डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्शन ये किस चीज से बना होता है? इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ ऑप्टिकल ग्लास एंड इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट। ये आमतौर पर ऑप्टिकल ग्लास से बना होता है और इसका बेसिक पर्पस होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। प्रिज्म को जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ही है। अब इसमें जो है बच्चों मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, लेकिन अभी जो है आपकी बुक में ट्रायंगुलर प्रिज्म को जो है उसने एक्सप्लेन किया है। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है बच्चों? इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर का मतलब है कि जिसके तीन कॉर्नर्स हों और इस तीन कोनों वाली ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर हर एंगल जो है बच्चों आपकी बुक में बताया कि 60 डिग्री एंगल ईच, हर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। Light passes through it does not emerge parallel to its original path but instead change direction। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा कि लाइट जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते में आगे नहीं जाएगी, बल्कि वो अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेगी। जैसे ही जो है बच्चों यहाँ पे लाइट जो है वो PE रास्ते पे जा रही है, इसको जो है वो P आगे से EH रास्ते में जाना था, लेकिन इसने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया है। कहता है बच्चों लाइट पासेस थ्रू इट डज नॉट इमर्ज पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ की जो है रास्ते में नहीं जाएगा, बट इंस्टेड चेंज डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब ये किस किस स्टेप में जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वर्किंग ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म हम जो है वो इसको स्टडी करेंगे। लाइट जब प्रिज्म के बाहर है तब उसका क्या बिहेवियर है, जब प्रिज्म के अंदर है तब उसका क्या बिहेवियर है, और जब प्रिज्म से निकल जाती है बच्चों तब उसका क्या बिहेवियर है। इसको हम जो है वो तीन स्टेप्स में जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहला बच्चों कहता है कि व्हेन एन इंसिडेंट रे PE स्ट्राइक द प्रिज्म एट पॉइंट E। PE हमारे पास इंसिडेंट रे है लाइट की जो कि E पॉइंट को स्ट्राइक कर रही है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड। यहाँ पे हमारे पास बच्चों इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल है और हमें पता है बच्चों कि लाइट जो है जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इस वजह से लाइट का पैसिव ये था, लेकिन उसने क्या किया कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और जैसे ये बेंड हुई तो लाइट जो है वो प्रिज्म की बेस वाले सरफेस के पैरेलल होगी। It bends toward normal end and travel inside the prism as refracted ray EF। बेंड होने के बाद इसने EF की शक्ल में जो है वो आगे ट्रेवल किया। तो बच्चों हमारे पास पहले क्या होगा कि PE इंसिडेंट रे है, वो यहाँ से उसकी रिफ्रैक्शन हुई और यहाँ से वो EF की शक्ल में प्रिज्म के अंदर चलेगी। तो ये पहला स्टेप है। अब हम जो है वो यही स्टेप जो है वो प्रिज्म से बाहर की तरफ स्टडी करेंगे। Inside the prism, the ray makes an angle of refraction R। प्रिज्म के अंदर जो है उसका एंगल नॉर्मल के साथ जो है वो R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। Before reaching the second surface, यहाँ से जो है वो मूव करती है और सेकंड सरफेस तक चली जाती है जो दूसरी तरफ इंक्लाइन है। At point F, और कहाँ तक जाती है? पॉइंट F तक जाती है। प्रिज्म के अंदर जो है वो लाइट E से F की जाने जाती है विद एन एंगल R। अब बच्चों क्या होगा कि जब लाइट बाहर निकलेगी, एज इट एग्जिट द प्रिज्म, जैसे ये प्रिज्म से बाहर निकलती है, इट बेंड अगेन, ये दोबारा बेंड हो जाती है, फॉर्मिंग एन इमर्जेंट रे FS, और ये जो है वो FS की तरफ जो है बेंड हो जाती है एट एन एंगल E। E स्टैंड फॉर इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल E के साथ। अब बच्चों इसमें हम ये देखते हैं कि इस लाइट ने जाना इस तरफ सीधा था, लेकिन ये नॉर्मल हमारे पास ये है, ये नॉर्मल से अब दूर बेंड हो गई है। नॉर्मल से दूर इस वजह से बेंड हुई है कि अब लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में गई है, और जब लाइटर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। जब डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास बच्चों प्रिज्म के अंदर जो है वो तीन फिनोमेना हो रहे हैं। लाइट एंटर हो रही है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल,
प्रिज्म के अंदर वो सीधी रहती है, प्रिज्म से बाहर जैसे जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंड हो जाती है। अब हम देखते हैं बच्चों के इसके अंदर जो है वो कितने एंगल के ऊपर उसकी बेंडिंग है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अच्छा बच्चों, अब जो है वो हम देखते हैं कि लाइट कितने एंगल पे डेविएट हुई है, उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? द इमर्जेंट रे एफएस, दैट इज द इमर्जेंट रे, इसको हम इमर्जेंट रे के तौर पे लिख सकते हैं जो प्रिज्म में से निकल रही। द इमर्जेंट रे एफएस इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे पीई। ये हमारे पास बच्चों इंसिडेंट रे है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि ये इमर्जेंट रे की ये डायरेक्शन है और इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट इज इंस्टेंट डेविएटेड बाय एन एंगल डी, बल्कि ये दोनों एक खास एंगल पे डेविएट हुई। मिसाल के तौर पे जो है ये रे इस तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ से ये डेविएट हो गई है नीचे की तरफ। अब जिस एंगल पे ये डेविएट हुई है बच्चों, उस एंगल को जो है हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जो कि हमारे पास इन दो रेज के दरमियान जो है बनता है। ये इंसिडेंट रे है जिसको हम जो है एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे आगे की तरफ, इसी तरह ये इमर्जेंट रे है इसको हम पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे। जहां पे ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो हमारे पास बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों इसकी एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन है। और कहता है बच्चों कि इसको हम प्रिज्म को जो है वो दिस बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज वाइडली यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको ये तस्वीर में दिखाया हुआ है, एंड लाइट डिस्पर्शन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा है। ये आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, मसलन इसके अंदर प्रिज्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा सकता है, या वो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिज्म की डायग्राम बनाएं और उसकी जो है वो डायग्राम्स को एक्सप्लेन करें, या ये एज अ 4 नंबर का सवाल भी बच्चों आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है।